मुज़ाकरातकारों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि जंगबंदी तजावीज़ का मकसद अबूरी माहदे को दोबारा बहाल करने की कोशिश है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से बातचीत की तस्दीक। कहा, बाद सालिसों के जरिए हम तक तजावीज़ पहुँचाई गई हैं, उनके जरिए अमेरिका के साथ सिफारती राबते जारी हैं। अरना के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के जवाबी कार्रवाई के साथ साथ सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका एक तरफ जंग रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ जंगी सामान ला रहा है। हम अमेरिकी चालों को समझने और बेनकाब करने में महारत हासिल कर चुके हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी दौरे पाकिस्तान पर पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी सलामती, बाहमी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सिकंदर मोमिनी ईरान अमरीका मुज़ाकरात में भी मुतहर्रिक रहे। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मौसूल हो रहे हैं। अमेरिका हमेशा से हकीकी और नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाहां रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान संजीदगी का मुज़ाहरा करे तो अमरीका सिफारती हल के लिए तैयार है। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। ईरान इस वक्त शदीद मौशी बहरान से दो चार है। अमरीकी फौजी हमले तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। आबना हुर्मुज़ को खुला रखने में दीगर ममालिक भी जिम्मेदारी अदा करें। अमेरिका के ईरान पर 9 रोज से मुसलसल बमबारी, बोशहर, चाबहार, किनारक, बंदर माशहर, बंदर इमाम, जासिक और सिरिक में धमाके। अमरीकी फोर्सेज ने पहली बार शुमाल मगरबी शहर तब्रेज़ में अहदाफ को निशाना बनाया। इससे कबल अमरीका ने ज़्यादातर हमले जनूबी ईरान में खलीज फारस के साहली इलाकों में किए। अमरीकी सदर ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले किए। कार्रवाई अमरीकी फौजियों की हलाकत के रद्द-ए-अमल में की। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। इराक में अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम के मुताबिक एहलकार ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर पेश की इत्तला देने वाला रेडार सिस्टम तबाह। अली अल सालिम एयरपोर्ट पर खड़े अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया। हवाबाजी आलात के वेयर हाउस और MQ-9 ड्रोन्स के ज़ख़ीरे को नुकसान। शाम के इलाके अल तनफ में मिसाइल और ड्रोन दागे। बहरीन में सायरन बजने लगे। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के साहिल के नज़दीक बहरी जहाज़ को आग लग गई। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। कुवैत, उर्दन, बहरीन में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। पेंटागन ने उर्दन की अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमलों से हलाक 2 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। 25 साला लेफ्टिनेंट टालर फहन और 19 साला इज़ाबेला शामिल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के 3 हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचा। 28 फरवरी से जारी अमरीका, इसराइल और ईरान जंग के दौरान अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को बढ़तरी हासिल होगी। हमें धमकी दी जा सकती है, ना लालच। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह से मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुतादिद प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, वैक्सीन की तैयारी, काबिल तजदीद तवानाई, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है।
कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भी बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अनीता आनंद की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। अनीता आनंद ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सेफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। अनीता आनंद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक कार पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान कैनेडा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ किया। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें रोजाना ओगरा की वेबसाइट पर जारी होंगी। हुकूमत ने ओगरा को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक रोजाना कीमतों के ऐलान के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार नहीं होगी। हफ्ते और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोलियम लेवी काबीना की मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं होगी। पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना की मंजूरी से मुमकिन होगी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी रोजाना मुकर्रर की जाएंगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से पाकिस्तान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। कीमतों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने बताया, यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रूलिंग एवरेज पर मबनी होगा, जिससे शफाफियत बढ़ेगी। मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी। 5 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह अबूर करने के बाद खाम तेल $2 सस्ता $86.40 फी बैरल में फरोख्त। मुल्क में कहीं मानसून बरसात से तबाही, कहीं हब से बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश 6 अफराद की जानें ले गई। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड से 3 घरों को नुकसान पहुंचा। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े। गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। रुस्तम में बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। लाहौर और शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और पेशावर में बारिश। मरी में बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट। 23 जुलाई तक दरियाओं में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स के साथ मौसम गर्म। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद कत्ल केस। गवाहों ने मुलजिम साद अब्बासी को पहचान दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुलजिम कमरा अदालत में रो पड़ा, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको अंदाज़ा नहीं कि इस वाक़े से मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ और एक ख़ानदान मुतासिर हुआ। प्रोसिक्यूटर नवीद कियानी ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त डडियाला जेल में मुकम्मल की गई, जहाँ चश्मदीद गवाहान कामरान और वसीम ने साद अब्बासी की शनाख्त कर ली।